हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे जो आने वाला वक्त है वो हमारे लिए कैसा होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे बच्चों के और हमारे हक़ में वो वक्त अच्छा हो। तो जी जनाब, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम चेंज होता है तो बहुत कुछ चेंज होता है। आपकी स्किन चेंज होती है, आपके बालों की जो रूटीन है वो चेंज होती है, बाल रफ़ होते हैं, फ्रिज़ी हो जाते हैं, आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और तब्दीली भी आती है, वो ये कि जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनमें बैठे बिठाए जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। उनको हड्डियों की जो इन्फ्लेमेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम आम ज़ुबान में गैंठिया भी कहते हैं, गाउट भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। और इस मौसम में, सर्दियों में तो खैर ये बहुत ज़्यादा, जिस तरह स्टार्ट है सर्दी, बहुत पुरानी चोटें हैं जो उनको उसमें उस जगह पे भी सर्दियों में उनको दर्द शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कमर में अचानक से दर्द होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, मोहरों में दर्द होती है, घुटनों में, पाँव में, टांगों में, बाजुओं में। इवन कि कोई ऐसा जोड़ नहीं होता जहाँ पे सर्दियों में बैठे बिठाए दर्द ना शुरू हो जाए। तो ये इसके लिए मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि एक तो आप अपनी जो डाइट है उस पर फोकस किया करें, हमेशा हेल्दी और अच्छी डाइट लिया करें। देसी ग़िज़ा बेशक ना लें, लेकिन जो लें वो हेल्दी हो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको एक नुस्खा दूंगी, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जहाँ जहाँ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये, अगर वो ये आज़माते हैं या आगे शेयर करते हैं, ये अपना 100% देगा और वो लोग मुझे हमेशा दुआ में याद रखेंगे कि किसी ने कोई नुस्खा बताया था, ठीक है। ये जो मैं जड़ी बूटी बता रही हूँ, आप ये नहीं कह सकते कि ये अवेलेबल नहीं है, ये हर जगह से मिल जाती है। पहले पहले ये होता था कि ये ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी या किसी दूसरे मुल्क से मंगवानी पड़ेगी या किसी को बोलना पड़ेगा, यूँ था। लेकिन अब ये तकरीबन अगर ऑनलाइन भी मिल रही है तो उसके अलावा आपको बड़े बड़े पंसार स्टोर से, बड़े बड़े दवाखानों से भी ये मिल जाती है। आपने सुना होगा सुरंजान तल्ख और सुरंजान शीरी। सुरंजान तल्ख जो है वो कड़वी होती है, उसका तेल बनाया जाता है। जो सुरंजान शीरी होती है वो मीठी होती है थोड़ी सी। और ये एक किस्म का फूल होता है जो पहाड़, बर्फ़ानी इलाकों में जब बर्फ़ पिघलती है ना, तो उसके बाद जब वो पानी बनता है तो वहाँ पे ये फूल उगते हैं, कांसनी कलर के और सफ़ेद कलर के, ठीक है। तो ये कई किस्म की होती है, यानी कि इसकी इकसाम तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है वो तल्ख और शीरी हैं, ठीक है। तल्ख जो है वो तेल के ज़ुमरे में आती है, शीरी जो है वो उसको हम दवाई खाने में दवाई को खाने के अंदर इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब हम दवाई खा रहे हैं तो उसके अंदर यूज़ होगी, लेकिन जो तेल लगा रहे हैं जो सुरंजान तल्ख है वो उसके अंदर यूज़ होगी। तो मैं बताती जाऊँ, सुरंजान शीरी जो है, आपने 50 ग्राम सुरंजान शीरी लेनी है, 50 ग्राम जो है आपने ज़ीरा लेना है। अब आप कहेंगे सुरंजान शीरी जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये आपके जो बहुत ज़्यादा आपको दर्दों में जो ना, आपको इन्फ्लेमेशन जब होती है, जिस्म में दर्द होती है, स्वेलिंग हो जाती है, उस सब चीज़ों को रिमूव करने में आपकी हेल्प करती है। लेकिन जो ज़ीरा है वो हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, हार्ट पेशेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट भी है। उसके साथ साथ ये आपको, जब आप कोई भी दर्दों की मेडिसिन लेते हैं, किसी भी किस्म की पेन किलर्स लेते हैं, तो वो पेन किलर आपके किडनी पे इफ़ेक्ट करती है। तो ज़ीरा जो है किसी भी मेडिसिन को या किसी भी चीज़ को, जो पेन किलर है, उसको आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट करने से रोकता है। इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और ये मिल के अपना 100% आपको देते हैं। आपने 50 ग्राम ज़ीरा ले लेना है और 50 ग्राम आपने सुरंजान शीरी ले लेना है। सुरंजान शीरी को आपने पहले थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। वो हाथों से ही, जैसे एक काजू होता है टूट जाता है हाथों से, ऐसे ही ये भी हाथों से टूट जाती है। तोड़ने के बाद इसको अच्छे से मिक्सर में, ब्लेंडर में मिक्स कर लेना है। इसको खूब अच्छा सा फकी जैसा सफ़ू बना लेना है। बहुत प्यारा सा इसका टेक्सचर आ जाता है, पाउडर सा। वो बनाने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। अपने 50-50 ग्राम्स होना चाहिए ये, ठीक है। इसको आपने चाय की जो चम्मच है उसका चौथाई हिस्सा ये शुरू करना है आपने लेना नाश्ते के आधे घंटे बाद। रात के आधे घंटे खाने के बाद
ठीक है। ये आपने 2 टाइम अपने रखने हैं, ये आपने इसको डेली बेस पे इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी वर्म आ गया है जोड़ों पे, जोड़ों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, मोहरों में दर्द हो रही है, इवन कि कहीं भी आपके दर्द सर्दियों में हो रही है, तो ये उस दर्द को रिमूव करता है। ये इतना अच्छा है कि इसके दौरान अगर आप कोई भी दवाई कंटिन्यू रखते हैं तो बेशक रखें, ये उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ये आपको अपना 100% है जो वो देगी। ज़ीरा इसमें मेन मकसद डालने का यही है कि ये दवाई जो है सुरंजा नशीनी है, ये पेन किलर है। ये आपके किडनी पे या किसी चीज़ पे भी इफ़ेक्ट ज़ीरे की वजह से नहीं करेगी। ये बहुत अच्छा सा एक सफ़ूफ बन जाएगा। करते करते आपने इसको 1 चाय के चम्मच पे ले आना है। जब 1 चाय का चम्मच पे आपकी रूटीन आ जाएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कोई किसी किस्म का दर्द नहीं है। आप बिल्कुल एक्टिव 25 ईयर्स ओल्ड ऐसे एक्टिव हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। आप इर्द गिर्द देखें जो लोग जोड़ों के दर्द के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, बहुत सारी ट्यूब्स उस पर रब करते हैं, बहुत सारी वो ऑइंटमेंट लाते हैं, लेकिन उससे आराम नहीं आता। ये नुस्खा करके देखिएगा, इनको फ़ौरी आराम आएगा, क्योंकि ये इस तरह का नुस्खा है जो अपना 100% आपको दिनों में देगा। ये नहीं होगा कि अभी लगाया तो अभी आराम, नहीं, दिनों में देगा लेकिन अपना 100% देगा। वो जो ट्यूब्स वगैरह ऑइंटमेंट या पेन किलर्स लेते हैं या लगाते हैं, वो आपको वक्ती तौर पे तो आराम देते हैं, लेकिन वो आपका एक आपकी आदत बन जाएगा, या आप छोड़ेंगे तो आपको आराम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने करना कुछ यूँ है कि बस आपने अपने डेली बेस पे इसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप अफाका पाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। आपके इर्द गिर्द भी देखिएगा, उनको भी ये शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।